वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक आर्टिकल को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। सीक्रेट कहते हैं राज को। अब राज किसका? ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का। हैप्पीनेस कहते हैं खुशी को। तो द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का राज। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। इट इज कॉमनली सेड दैट हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इट इज कॉमनली सेड, ये आमतौर पर कहा जाता है क्या? दैट के हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, जो खुशी है वो मन की अवस्था है। स्टेट ऑफ माइंड का मतलब होता है मन की अवस्था। तो ये आमतौर पर कहा जाता है कि जो खुशी है वो मन की अवस्था है। रियल हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड आइटम ऑफ लग्जरी वन हैज बट अपॉन वन स्टेट ऑफ माइंड। रियल हैप्पीनेस, जो असली खुशी है, डज नॉट डिपेंड, वो निर्भर नहीं करती। यहाँ पे डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। तो ये निर्भर नहीं करती किस पर? अपॉन द अमाउंट ऑफ वेल्थ, जो यानी कि किसी के पास कितना धन है, एंड आइटम ऑफ लग्जरी, और किसी के पास कितनी लग्जरी लाइफ है, यानी कि उसके पास कितने बंगले हैं, कितनी गाड़ियां हैं, उस पर निर्भर नहीं करती। वन है जो कि किसी के पास होता है, बट लेकिन अपॉन वन स्टेट ऑफ माइंड, लेकिन किसी के स्टेट ऑफ माइंड यानी कि उसके मन की अवस्था पर निर्भर करती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो असली खुशी है वो इस पर निर्भर नहीं करती कि किसी के पास कितना धन है, किसी के पास कितनी लग्जरी लाइफ है, उसके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, यानी कि उस पर ये निर्भर नहीं करती। लेकिन ये निर्भर करती है किस पर? किसी के मन की अवस्था पर ये निर्भर करती है। इट इज सेड, ये कहा जाता है, दैट के अलेक्जेंडर वॉज अनहैप्पी इवन आफ्टर कंक्वेरिंग मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अलेक्जेंडर को हम हिंदी में सिकंदर बोलते हैं। तो जो अलेक्जेंडर था वॉज अनहैप्पी, ना वो ना खुश था। इवन आफ्टर कंक्वेरिंग का मतलब होता है जीतना। तो जीतने के बाद क्या? मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का बहुत बड़ा जो हिस्सा है, इसको जीतने के बाद भी वो क्या था? नाखुश था। सिंस, चूंकि ही फेल्ट, उसको लगता था। फील की सेकंड फॉर्म में फेल्ट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसको लगता था क्या? दैट के देयर वाज नो मोर वर्ल्ड, कि अब अतिरिक्त जो दुनिया है वो नहीं है। टू बी कंक्वेरेड, जीतने के लिए, यानी कि जो अलेक्जेंडर था वो ना खुश था। हत्ता कि दुनिया का बहुत बड़ा जो हिस्सा था उसने फतह कर लिया था, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था, क्योंकि उसको लगता था कि अब अतिरिक्त दुनिया नहीं है जीतने के लिए, फतह करने के लिए। ग्रेट जनरल एंड रूलर्स, जो बड़े जनरल और रूलर थे, शासक थे, लाइक जूलियस सीजर, नेपोलियन हो गया, चंगेज खान, तैमूर, हिटलर एंड अदर्स, और इस तरह के जो जनरल और रूलर थे, इनकी क्या थी? हैड एन इनस्टेबल डिजायर, ये उनकी एक इनस्टेबल डिजायर थी। इनस्टेबल डिजायर का मतलब होता है जो पूरी ना हो। तो उनकी एक ऐसी इच्छा थी जो पूरी ना हो। अब इच्छा किसके लिए थी? फॉर लैंड, जमीन के लिए। यानी कि उनकी ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं, जैसा कि जूलियस सीजर हो गया, नेपोलियन हो गया, चंगेज खान हो गया, तैमूर, हिटलर और अदरिक जो ऐसे जनरल और रूलर थे, उनकी एक ऐसी डिजायर थी जमीनों के लिए जो कभी पूरी ना हुई। एंड दे कुड नॉट बी सेड, और ऐसा नहीं कहा जा सकता, टू बी क्वाइट हैप्पी, कि वो खुश हों, इवन आफ्टर विनिंग सो मैनी बैटल्स, हत्ता कि बहुत सी जो जंगें हैं उनको जीतने के बाद ऐसा नहीं लगता कि वो खुश हों। एंड कंक्वेरिंग कंट्री आफ्टर कंट्री, और देश के बाद देश जीतने के बाद और कई सारी जंगें जीतने के बाद ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो खुश हों। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। तो किसके? इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, यानी कि इन सभी के बावजूद, इट हैज टू बी एडमिटेड, कि मानना होगा,
एडमिट का मतलब होता है मानना, तो ये मानना होगा डैट के मैन्स नीड फॉर मनी, कि आदमी की जो नीड है, जरूरत है किसके लिए, फॉर मनी, पैसों के लिए। इन द मॉडर्न एज, मॉडर्न एज में कांट बी समरली डिसमिस्ड। समरली का मतलब होता है सरसरी तौर पर, डिसमिस्ड का मतलब होता है खारिज करना। तो जो आदमी की पैसों के लिए जो जरूरत है मॉडर्न एज में, उसको सरसरी तौर पर क्या नहीं किया जा सकता, डिसमिस नहीं किया जा सकता, खारिज नहीं किया जा सकता। एवरी मैन नीड्स सम लग्जरीज टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। एवरी मैन, हर आदमी को, नीड्स जरूरत होती है, सम लग्जरीज, कुछ लग्जरीज की क्या करने के लिए, टू लीड, जीने के लिए, क्या, अ कंफर्टेबल लाइफ, एक आरामदा जिंदगी या एक आरामदा जीवन गुजारने के लिए एक हर व्यक्ति को क्या होती है, कुछ लग्जरीज की जरूरत होती है, यानी कि उनको पैसों की, गाड़ियों की जरूरत होती है। ही नीड्स मनी टू बाई फूड, ही नीड्स, उसको जरूरत होती है किसकी, मनी, पैसों की, क्या करने के लिए, टू बाई फूड, खाना खरीदने के लिए, क्लॉथ्स, कपड़े खरीदने के लिए, एंड अदर नेसेसरी आर्टिकल्स, और जो दूसरी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको खरीदने के लिए। तो उसको पैसों की ज़रूरत होती है खाना खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, और दूसरी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको खरीदने के लिए उसको पैसों की ज़रूरत होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डैट, जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि मैन शुड अर्न मनी, कि आदमी को पैसे कमाने चाहिए। शुड का हम प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी को सलाह देते हैं, तो कमाने चाहिए थ्रू ऑनेस्ट मीन्स ओनली। तो मीन्स का मतलब होता है तरीके, तो उसको एक ईमानदार तरीके से क्या करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए। करप्ट एंड underhand methods to earn money only demean and dehumanize a man and peace of mind elude such a man। तो यहां तक देखते हैं कि करप्ट का मतलब होता है रिश्वतखोरी। तो जो रिश्वतखोरी है, एंड अंडरहैंड मेथड्स, और दूसरे जो गलत तरीके हैं क्या करने के, टू अर्न मनी, पैसे कमाने के, वो क्या करते हैं, ओनली डिमीन का मतलब होता है घटाना, तो वो घटाते हैं। एंड डीह्यूमनाइज, और जो इंसानियत का रुतबा है उसको कम करते हैं, किसका, अमैन, एक आदमी का। यानी कि जो रिश्वतखोरी है और जो गलत तरीके हैं इनसे पैसे कमाना, वो क्या करता है, एक आदमी की इंसानियत के रुतबे को काम करता है और क्या करता है, उसको घटाता है। पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है मन का सुकून। तो जो मन का सुकून है वो क्या करता है, इल्यूड्स, वो छोड़ देता है सच अ मैन, इस तरह के आदमी को। यानी कि जो गलत तरीकों से पैसे कमाता है तो उसका जो मन का सुकून है वो उसको क्या कर देता है, छोड़ देता है। सो इसलिए इफ अ मैन लीड्स अ सिंपल लाइफ, अगर एक आदमी साधारण जिंदगी जीता है, ऑनेस्ट लाइफ, एक ईमानदार जीवन जीता है, एंड इज हार्ड वर्किंग, और वो ईमानदार है, ही कैन रियली लिव अ हैप्पी लाइफ, वो एक वास्तव में एक अच्छा जीवन जी सकता है। हार्ड वर्क इज राइटली सेड, कि हार्ड वर्क के बारे में सही कहा गया है, टू बी द की टू सक्सेस, कि वो कामयाबी की कुंजी है। वन कैन फाइंड रियल हैप्पीनेस इन वर्क, एक व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है, फाइंड, ढूंढ सकता है, रियल हैप्पीनेस, असली खुशी को, इन वर्क, काम में, एंड नो वेयर एल्स, और कहीं भी नहीं। यानी कि एक जो व्यक्ति है वो असली जो खुशी है उसको काम में ढूंढ सकता है, ना कि कहीं और। वन मस्ट बी ट्रूथफुल, व्यक्ति को क्या होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, ऑनेस्ट, ईमानदार होना चाहिए, एंड ब्रेव, और बहादुर होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, और ये एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, तो ये जरूरी भी है किसके लिए, फॉर अ हैप्पी, एक खुशी, एंड हेल्दी लाइफ, और जो एक हेल्दी लाइफ है उसके लिए ये जरूरी भी है। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।